ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के गेट नंबर 5 के सामने लंगर खाना गली में 400 साल पुरानी जर्जर इमारत ढहने से मची अफरा तफरी। जिला प्रशासन पहुंचा मौके पर। एसडीआरएफ की टीम कर रही है जांच। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां सालाना उर्स चंद दिनों के बाद शुरू होने जा रहा है। वहीं इससे पूर्व आज शाम अचानक लंगर खाना गली दरगाह के गेट नंबर 5 के सामने स्थित एक जर्जर इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। हालांकि अभी तक इस बिल्डिंग के गिरने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ मलबा हटवाकर इसकी तस्दीक में जुट गया है। मंगलवार की शाम का वक्त था जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के गेट नंबर 5 लंगर खाना गली में 400 साल पुरानी एक जर्जर इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। गनीमत रही कि उस वक्त आसपास ज्यादा लोग नहीं थे और एक दो पत्थर गिरने की आहट पाकर सभी लोग इधर उधर हो चुके थे। मकान के नीचे एक पान की दुकान थी, जिस पर पान की दुकान के संचालक समीर मोहम्मद उर्फ अन्नू चाचा मौजूद थे, जो वहां से हटे और अचानक बिल्डिंग भरभराकर ढह गई। समीर मोहम्मद उर्फ अन्नू के भतीजे मोहम्मद शफीक सलमान ने बताया कि दो खादिमों के बीच इस इमारत का विवाद चल रहा है और इस मामले में जिला न्यायालय में परिवाद लंबित है। न्यायालय के आदेश से दोनों ही पक्षों को इसमें कोई भी निर्माण और रखरखाव करने की कोई इजाजत नहीं है। कोर्ट के स्टे के चलते यह बिल्डिंग जर्जर होती गई और 400 साल पुरानी यह इमारत आज अचानक ढह गई। गनीमत रही कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, कलेक्टर और कार्यवाहक संभागीय आयुक्त डॉक्टर भारती दीक्षित, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार सहित जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। आईजी लता मनोज कुमार ने बताया कि मौके के हालातों को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है और मलबे को हटाने का काम तेज गति से किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि मलबे के नीचे कोई दबा तो नहीं। हालांकि प्रारंभिक तौर पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक किसी के दबे होने की कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 812वां उर्स मेला 7 जनवरी से अनौपचारिक रूप से प्रारंभ हो जाएगा। उससे पूर्व आज ये हादसा दरगाह क्षेत्र की अनेकों जर्जर इमारतों के वजूद पर सवाल खड़े कर रहा है। एक जर्जर बिल्डिंग अभी डिमोलिश हुई है और उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं है। फॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति वहाँ ट्रैप नहीं है और ये बिल्डिंग पहली बिल्डिंग के आसपास की जो जगह थी वो खाली करा दी गई थी, तो किसी भी तरह की कैजुअल्टी या किसी को चोट भी नहीं आई है। जिस तरह हादसा हुआ उस समय कोई मौजूद था क्या बिल्डिंग के अंदर मैडम? नहीं, बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। हमने पूरा ऊपर से नीचे तक चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी नहीं था। ये बिल्डिंग पहले से अबैंडन्ड थी, इसकी हमने चेकिंग भी कर ली थी और इसमें एक हाई कोर्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टे था, जिसकी वजह से इसको डिमोलिशन नहीं किया जा रहा था और इस बिल्डिंग को पहले से ही खाली करवा दिया गया था एहतियाती तौर पे। हाँ, एक बार खाली करा करके इसकी प्रिलिमिनरी चेकिंग करेंगे कि ऐसी और कोई बिल्डिंग तो नहीं है। देखिए, ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जर्जर बिल्डिंग, इसके लिए हमारा पूरा तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पे मौजूद है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, नगर निगम के अधिकारी सब यहाँ पे हैं। सारी एजेंसी जो रिलीफ और रेस्क्यू के लिए काम करती हैं वो यहाँ पे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है। मलबे में एक बार चेक किया जा रहा है कहीं कोई दबा हुआ नहीं हो। उसके लिए जो लाइव डिटेक्शन सिस्टम है वो भी हम लोग अभी जल्दी मंगवा रहे हैं, पहुँचने में है। तो प्रयास पूरे हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी जर्जर नज़र आती हैं, तो सब लोगों को उधर से दूर किया जा रहा है ताकि और कोई किसी तरह का जनहानि कोई ना हो। यहाँ रिहायशी बिल्डिंग है और नीचे दुकानें संचालित होती थी, तो कोई किसी प्रकार कोई जनहानि की कोई हानि? देखिए, अभी कोई जनहानि की रिपोर्ट नहीं है, न किसी ने रिपोर्ट किया है ऐसा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इस मलबे में नीचे कोई दबा ना हो वो रूल आउट करने के लिए हम लोग ये सारा प्रयास कर रहे हैं। मकान दो शख्स का है, एक फ्लोर किसी और का और एक किसी और का है, तो उनका आपसी मतभेद था जिस वजह से इसका कोर्ट में केस भी चल रहा था। तो इसका रिनोवेट इसलिए रुका हुआ था कि जिसके हक में जाएगा वो करा देगा। तो बस ये बात ही चल रही थी और पिछले साल ये वर्षा हुई है, बारिश हुई है, बारिश की वजह से इसमें दीवार भी गिरी थी, जिसका काम अंजुमन ने भी कराया था। दरगाह के अंदर जो अंजुमन है खादिम की, उसने भी कराया था और जिसका था उसने भी कराया था। लेकिन अभी लगभग 20 से 25 दिन पहले नीचे आग लगी थी, उसकी वजह से भी थोड़ी इमारत जो है कमज़ोर तो थी, आग लगने की वजह से और ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। ये किसी को नहीं पता किस कारण लगी थी। वहाँ पे पीछे की तरफ कचरा हुआ करता था, तो किसी ने उसमें तुल्ली लगा दी तो आग लग चुकी थी। अच्छा, मालिक कौन है? इसके मालिक का हमें इतना प्रॉपर नाम नहीं पता है। लगभग अभी तो जो मेन जो मलबा है वो सिर्फ एक ही दुकान पे गिरा है, लेकिन इससे प्रभावित कम से कम 20 दुकानें हुई हैं अभी।
क्योंकि ये खाली ये जो कंजस्टेड इलाका है, दरगाह का इलाका है, काफ़ी सारी दुकानें हैं जिसमें मेन तो एक हमारी है, एक हमारे पास है, सामने 3 दुकानें और हैं, उधर की तरफ 3 दुकानें और हैं, और बाकी इसके अंदर बिल्डिंग में लगभग और 3 से 4 बिल्डिंग और है जो इससे प्रभावित हुई है। ऊपर कोई रिहायशी एरिया है, कोई लोग लेते हैं? ये पूरा ही रिहायशी एरिया है, ये कोई होटल नहीं है। जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो ये सेक्शन गिरा है इसके अंदर अभी इस वक्त कोई नहीं था। इमारत किसकी है ये खादिम की इमारत है, पुराने ज़माने के लोगों के। अच्छा, कितनी मंजिला थी और कितने साल पुरानी थी ये? ये दो मंजिला थी, लगभग 400 साल पुरानी है, अकबर के टाइम की बनी हुई है। जी। अच्छा, कोई घायल हुआ है? क्योंकि पान की दुकान पे कोई था, इसलिए ये पान की दुकान पे, जो हमारी दुकान है, मेरे चाचा थे, जस्ट ऊपर से जब कोई पत्थर गिरे तो वो साइड में हो गए और उसी टाइम पे ये पूरी ढह गई। क्या नाम है आपके चाचा का? मेरे चाचा का नाम है समीर मोहम्मद और फन्नू। बच गए ना? हाँ बच गया, वो एंड टाइम पे निकले ही थे और वो पूरी बिल्डिंग फिर आगे गिर गए। नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है। होने की सूचना है? नहीं, ये जो थे हम एक्टिव हो चुके थे।